आ रही है कि टेंट हट रहा है सिंगू बॉर्डर से। नहीं, 11 तारीख से हटेंगे। अभी आधिकारिक ट्वीट आया है अभी कि 11 तारीख से किसान मोर्चा खाली करेंगे अपने आंदोलन को, जगह को। तो खाली करने के बाद में आप लोग उत्तर प्रदेश घर लौटेंगे, तो घर लौटने के बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, क्या रणनीति होगी वहाँ की? चुनाव के बाद में देखेंगे। पहले तो अपने आंदोलन की सफलता के बाद घर जाएंगे, घर जाके अपनी व्यवस्था देखेंगे और उसके बाद जब चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद चुनाव के लिए देखेंगे क्या करना। तो ये आपकी किसान आंदोलन की सफलता है या चुनाव की सफलता है? आंदोलन की? हाँ, आंदोलन है। 1 साल 13 महीने से सड़कों पर लड़ रहे हैं, तो ये उसकी सफलता है। पूरे देश के किसानों की, मजदूरों की, जो लोग इसमें जुड़े हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, उन सब की सफलता है। लेकिन चुनाव से पहले ये फैसला लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पश्चिमी यूपी चुनाव में अहम भूमिका निभाता है पूरा। चलिए देखिए, एक बीमारी है और वो बीमारी कट गई। वो चुनाव के डर से कटी, किसान के डर से कटी। कम से कम पूरा देश लूटने से बच गया, पूरा देश भुखमरी के मरने से बच गया। तो उत्तर प्रदेश में किसान किसको वोट करेंगे अब चुनाव में? योगी, बीजेपी, सपा, बसपा या आरएलडी? आपने सुना है चुनाव आयोग की गाइडलाइन क्या है? क्या है? नहीं पढ़ी? गुप्त मतदान। और अगर मैंने बता दिया तो गुप्त मतदान का क्या होगा? लेकिन पिछली बार वोट देने के बाद में ऐसे उंगली दिखाया था, झंडे लेके दौड़ा जाता है, वो भी तो वो उल्लंघन है। देखिए, वो गांव में कुछ लोग हैं, उत्साही होते हैं, कुछ कार्यकर्ता वो कर लेते हैं, लेकिन जिम्मेवार व्यक्ति को कम से कम इतना तो रखना चाहिए कि फिर गुप्त मतदान की क्या आवश्यकता है। 1.5 साल से आंदोलन चल रहा था ना। हाँ। तो जब भी पूछा जाता था तो यहाँ पे किसान भी बोलते थे कि हमने एक गलती कर दी है बीजेपी को वोट देके। वो बता रहे थे, लेकिन अब बताने में क्यों डर? नहीं तो उन्होंने यही तो बताया था कि हमने गलती कर दी बीजेपी को वोट देके। अब थोड़ी दोहराई जाएगी। तो वो गलती की, कोई भी व्यक्ति एक बार गलती करता बार बार थोड़ा दोहराए। तो क्या वोट में सबक सिखाएंगे आप? ये बात वो भी बताएंगे। हेराफेरी करनी गई तब। देखिए, ये किसान है और किसान अपने दुश्मन को 300 साल तक नहीं भूलता। लेकिन ऐसा लगता है कि 1 साल में भी नहीं बल्कि 10 दिन में भूल जाएंगे किसान। जैसे माहौल है यूपी का। क्या माहौल है? यूपी में किसानों की तो बात हो ही नहीं रही है। टोपी, मंदिर, मस्जिद, गमछा, लुंगी, ये सब चल रहे हैं। भाईजान, अब्बा जान, चाचा जान। किसान इन चीज़ों को देखेगा? जो बेरोजगार किसान है, बेरोजगार बच्चे हैं, वो देखे। मोदी से कहो पहले जो 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। माफी तो मांग लेना। किससे? उस परिवार से मांगी या उस परिवार के लिए एक शोक संदेश दिया? तो खुश नहीं लग रहे आप लोग? ना, नाराज ही हो अभी? नाराज हैं, रहेंगे। कब तक रहोगे नाराज? हैं? जब तक नाराजगी है हमारी। देखिए, ये किसान परिवार है जिससे एक बार दुश्मनी मोल ले लेता है, वो 300 साल तक नहीं भूलता। तो ये वो किसान है। इस 1 साल को कैसे याद करोगे? तो जा ही रहे हो घर आप लोग। इस 1 साल को एक तरीके से तो याद करेंगे कि पूरा देश का किसान, मजदूर, इसमें कोई जाति धर्म नहीं, सब भूलकर एक हुए थे। बहुत अच्छा भाईचारा बना और ये हमेशा बना रहे। इसलिए याद किया जाएगा। इसलिए याद किया जाएगा कि देश के अंदर एक तानाशाह है जो कभी झुकता नहीं था, लेकिन देश की जनता ने झुका दिया। इसलिए याद किया जाएगा। जनता ने, किसानों ने? अरे देश की जनता ने, जनता नहीं है, पूरा देश लड़ा है। ये जन आंदोलन था, तो जनता की बात करो। दिया, एक दिन आया, बड़ा आंदोलन रहा, इतिहास बनाकर जा रहे हो। इतिहास का तो हमें पता नहीं, पर वर्तमान जो लोगों का है और भविष्य वो बचाकर घर जा रहे हैं, ये हम सोचते हैं। सही बात है। जो गुस्सा है आपके अंदर, जो मोदी जी से नाराजगी थी, अब तो दूर हुई होगी। नाराजगी जब किसी से किसान पाल लेता है और मजदूर पाल लेता है, वो कभी नहीं भूलता। अभी भी नाराजगी है? वो तो हमेशा रहेगी। 2022 में चुनाव है, उसमें जो यूपी मिशन चलना था किसानों का, अब तो नहीं चलेगा ना? मेरा तो चलेगा, बाकी का पता नहीं। क्यों? आपसे किसानों से अलग हैं क्या? नहीं, अरे वो संयुक्त किसान मोर्चा है, वो क्या डिक्लेयर करेगा? मैं अपनी बता दिया है। मैं सरकार के खिलाफ रहूँगा, जब तक जीऊँगा बीजेपी के खिलाफ रहूँगा। संयुक्त मोर्चे का कहना नहीं मानोगे आप? क्या
संयुक्त किसान मोर्चा ये नहीं कह रहा कि कोई चुनाव में ना जाए या वोट ना दे। सबको वोट देने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। हाँ, संयुक्त किसान मोर्चा का एक सिपाही हूँ, तो जब उन्होंने कह दिया कोई चुनाव नहीं लड़ेगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरेंद्र जी, 1 साल के किसान आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय मीडिया उसको किस तरह से देखते हैं आप? गोदी मीडिया है वो। उसने गद्दारी की है देश के साथ। तो किसानों के साथ जब देश में ही तो आते हैं भैया, चुनाव मीडिया हम सब देश के ही तो वासी हैं। जब देश से गद्दारी करोगे तो मालिक जी तो उसे क्या कहोगे? और आपके नेता तो नहीं कहते गद्दार। यार कौन क्या कहता है? तुमने सवाल मेरे से करा, वो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, वे अपनी बता देंगे। उन्होंने तो यहाँ से भगा भी दिया है, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे? भगाया नहीं भगाया यहाँ से मीडिया को? आज तो खुशी का माहौल होगा। क्यों? डीजे बज रहे, डीजे कहाँ बज गए? पीछे। अरे यार ये तो यहाँ रोज बजते हैं। ये देखो, गलत शब्द यूज मत करो। अरे जिस घर के परिवार के 700 से ज्यादा किसान चले गए वहाँ तुम डीजे बजाओगे? बेकार की बात मत क्या करो, सच्चाई बात करो। खुशी का इजहार नहीं करो। कोई खुशी नहीं, कोई गम नहीं। एक गम है कि हमारे परिवार के कुछ सदस्य चले गए। अगर आज कल परसों जब भी हम घर जाएंगे तो उनका परिवार भी देख करके खुश होना चाहिए था कि हमारे परिवार के लोग भी आए। हरेंद्र जी, आप तो कहते थे कि हमारी आय दोगुना हो जाएगी 2022 में, तब तक रुकना है। देखिए आज ये संयुक्त किसान मोर्चा है, सबकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, चलो।